Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Mamsa with you. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं या हमारे पाकिस्तान में इसको डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अक्सर लोग ये वर्ड डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है कि अक्सर लोग जो भी साइकियाट्रिक मर्ज हो, जो भी नफ्सियाती मर्ज हो, उसे कहते हैं कि डिप्रेशन है। पूछा जाए तो कुछ और निकलता है। एटलीस्ट कम से कम अवेयरनेस आ गई है। हुआ ये है कि पिछले आई वुड से कि 12-15 साल में थैंक्स टू द मीडिया इस चीज़ की, साइकियाट्री की और नफ्सियाती अमराज की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। लेकिन थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि लोग हर साइकियाट्री के मर्ज को डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इस वक्त ये भी क्लियर कर दूं कि डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है। देखें, आम ज़बान में आपको कहूँ मैं तो कहूँगा कि डिप्रेशन है उदासी, जबकि है एंग्जाइटी इज़ घबराहट और बेचैनी। तो ये अगर आप समझ जाएं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि उदासी है और उदासी के साथ साथ और अलामतें हैं तो वो डिप्रेशन है। लेकिन अगर घबराहट है, बेकरारी है, बेचैनी है, सोचा नहीं जा रहा, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एंग्जाइटी हो, लेकिन डायग्नोज आपका साइकियाट्रिस्ट ही करेगा। तो हम बात करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? वेल, मैं आपको 9 अलामतें बताऊंगा और उन 9 अलामतों में से कोई 5 होनी चाहिए 2 हफ्ते तक। I'll repeat that. 5 out of 9 symptoms for a period of 2 weeks or more. So you need to understand that it has to be 2 weeks. यानी 2 हफ्ते कम से कम। अब उन अलामतों में 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 2 अलामतें मैं बताऊंगा, उनमें से कोई एक होना ज़रूरी है, लाजमी है। यानी मुसलसल उदासी, जिसे हम कहेंगे परसिस्टेंट सैडनेस, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, यानी रोजमर्रा के कामकाज में इंटरेस्ट ना रहे। I'll repeat this. You need to have 2 symptoms at least present. One symptom at least present, which is sadness, and number 2 is loss of interest in day-to-day activities of life. So let's start with the first symptom. ये पहली अलामत क्या होती है जो कि सबसे कॉमन है? वो ये है जी कि मुसलसल उदासी रहना, तकरीबन पूरे दिन रहना, उसके साथ आंखों में आंसू आ जाना या नहीं, लेकिन उदासी तकरीबन मोस्ट ऑफ द डे, ऑल ऑफ द डे, which I'll repeat, persistent sadness most of the day, all of the day. The second is loss of interest in day-to-day activities of life. यानी हमारे रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जब सुबह उठते हैं, हमें पता होता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म होता है। देन वेट लॉस या वेट गेन, यानी वज़न कम होना या वज़न बढ़ना तकरीबन 5% आपके नॉर्मल वेट से। और ये वेट लॉस या वेट गेन आपने जान के नहीं किया। देन या तो बहुत नींद आना या तो बहुत कम नींद आना, दैट इज हाइपरसोमनिया और इंसोमनिया। देन साइकोमोटर रिटार्डेशन और साइकोमोटर एजिटेशन, चिड़चिड़ाहट होने लगे, कहीं जाने का दिल ना करे,
कमरे में बैठे रहें, थोड़ा सा एजिटेटेड फील करें, देन थकावट, फिटीग, लिथार्जी, जैसे बॉडी से एनर्जी ही निकल गई हो, देन एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, अपने आप को इल्ज़ाम देना कि मेरी वजह से ये डिप्रेशन हुआ है, मेरी वजह से मेरे घर वाले सफ़र कर रहे हैं, काश मैं इस डिप्रेशन को पहले हैंडल कर लेता या कर लेती इसलिए कह रहा हूँ कि डिप्रेशन इज़ 2 times more common in women than in men. अपने आप को वर्थलेस फील करना, अपने आप को वर्थलेस फील करना कि मेरी कोई हैसियत नहीं रही, कंसंट्रेशन कम हो जाए, याददाश्त कम हो जाए, डिसीजन ना ले पाए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी इन मेमोरी एंड डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग. Lastly, recurrent thoughts of death, that is suicidal ideations or not wanting to live in this world or wishing to die. Now you have to understand that ये सारी अलामतें जो मैंने बताई हैं, इनमें से कोई 5 होनी चाहिए 9 में से. ये 5 अलामतें 2 हफ्ते तक हों कम से कम, जिनमें से एक सैडनेस या लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. ये है जी क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसे हम कहेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. डिप्रेशन बहुत इकसाम की होती हैं, मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जी हम डिप्रेशन में हैं तो ये अलामतें मौजूद हैं. सेकेंड थिंग कि हर मर्ज डिप्रेशन नहीं है, और डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच में फ़र्क क्या है. अब मैं बहुत ही कंसाइज तरीके से आऊँगा कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या है. आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, यानी आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है. बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि हम सिर्फ साइकोथेरेपी से डिप्रेशन ठीक कर देंगे. अगर हो जाता है दैट्स एन एक्सेलेंट थिंग, बट आप याद रखिए कि क्लिनिकल डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है साइकोथेरेपी से शायद ठीक ना हो पाए. उसमें मेडिकेशन यानी दवा लेना बहुत ज़रूरी है. हाँ, दवा जो है वो एक मखसूस टाइम तक लेनी होती है, यानी 6 महीने से 8 महीने से साल. ये हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं, ये हमारी गाइडलाइन है. इससे ज़्यादा ना लें. हमें ये डॉक्टर पे छोड़ें कि डॉक्टर कब दवा कम करे. आप ना डॉक्टर को बोलें कि दवा कम करनी है और आप दवा ना छोड़ दें. साइकोथेरेपी जो है वो बहुत काम आती है, काउंसलिंग भी काम आती है. तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने थेरेपी करवानी है टू गो टू अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट. बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट ऐसे भी हैं जो खुद थेरेपी करते हैं. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने साइकाइट्रिस्ट से भी आप रुजू कर सकते हैं. मेडिकेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि डिप्रेशन की जो दवाएं हैं उनसे एडिक्शन नहीं होती. वो आपकी बेहतरी के लिए बनाई गई है. दैट दे हैव बीन मेड फॉर योर रिकवरी, फॉर योर इलनेस. उनसे एडिक्शन नहीं होती. हाँ, आपको अगर कोई सोने की दवा दे यानी नींद आने की दवा दे, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमाज़ेपम, अल्प्राज़ोलैम, डायज़ेपम, ये दवाएं ना लें. इनसे आदत पड़ती है और ये अगर आप छोड़ें तो आपको विड्रॉल होते हैं. सो माई मैसेज टू यू इज़ get yourself treated, get your near and dear ones treated, because treating mental illnesses can change lives forever. Take care and have a good day.